हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 10 बजे के बाद से और मैं यहाँ पे पूजा करके और अब जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे जितने बचे हुए खाना को अच्छे दूसरा बर्तन में रख करके और सारे बर्तन धो देते हैं। उसके बाद क्या है कि धोने के बाद साफ़ उफ करने के बाद ही मैं दुकान जाती हूँ। क्या है कि दुकान से आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है ये सब काम करने का, और जूठा बर्तन दिन भर घर में छोड़ के भी नहीं जा सकती। और ये माड़ है जो कि मेरी एक बकरी है, तो उसको जा रहे हैं इसे पिला देंगे। अब बाहर आई तो देख रही हूँ बकरी है ही नहीं और पता नहीं, तो मैं सोची, फिर बगल में एक गोतनी थी, वो बताई कि तुम्हारी बेटी लेके गई है। तो देख सकते हैं इधर आ गई है वो खेलने के लिए ना। इधर बगल की लड़की लोग आती है, बगल में जिनका जिनका बकरी है, इन लोग का ज़्यादा बकरी है, तो इन लोग आती है तो ये भी आ जाती है खेलने के लिए। और तो मैं आई देखने के लिए। क्या है कि मैंने नया नया बकरी ख़रीदी हूँ और मेरा बकरी पूरे 2100 रुपये का है। तो मैं सोची कि नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती, पता नहीं कहीं भाग गई होगी क्या है कि जब हम कोई कुछ ख़रीदते हैं ना तो हमें तसल्ली नहीं मिलती है जब तक हम अपनी आँखों से देख ना लें वो चीज़। उसके बाद मैं घर जा रही थी तो यहाँ पे चूजा है, नया नया गिरा हुआ है। अभी नया चूजा ला के यहाँ रखे हैं, पोल्ट्री वाला, जो कि ये नया फार्म बना हुआ है। तो मैं सोची इसको देख लेती हूँ। मैं जब से चूजा आया था मैं इधर नहीं आई थी, तो और मेरा बेटा भी साथ में आया है तो वो देखने के लिए, तो मैं सोची मैं भी देख लेती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है चूजा लोग। और फिर जाएंगे दोस्तों घर, और घर का जो काम बचा हुआ है वो सब करेंगे। तो चूजा लोग आधा खा पी के लगता है पूरा आराम से सो रहा है अभी। और मेरा बेटा यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता है। उसको बहुत अच्छा लगता है चूजा देखना, चूजा लोग को पकड़ना। और दोस्तों, जब तक मैं चूजा देख रही थी, मेरा बकरी देख सकते हैं आप लोग, वो जा रही है। मेरा बेटी वहीं बैठी हुई है। ये बकरी अभी नई है ना, तो चरती नहीं है कहीं, बस घर ही जाती है। और इसीलिए फिर मैं सोची कि चलो ले जाती हूँ और इसे माड़ पिला के और खूट देंगे उधर ही। और इसको यहाँ माड़ दे दी हैं और यहाँ पे झाड़ी में इसको खूट दिए हैं। उसके बाद दोस्तों अब जा रहे हैं घर के जो काम है, बर्तन वर्तन जल्दी जल्दी करेंगे। और बेटा सो गया है, उधर से आए तो रोने लगा, उसको सुला दिए हैं। और अब हम अपना जो बचा हुआ काम है वो करेंगे। और वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या है कि मैं जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रही थी और मैंने फॉर्म नहीं भरना चाह रही थी, लेकिन फिर मेरी फ्रेंड लोग समझाई कि इतना दिन से तैयारी की है, भर लो। और वैसे भी ये जो झारखंड की जो वैकेंसी होती है ना, वो बहुत सालों बाद आती है, और इसलिए मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। और इतने साल बाद ये वैकेंसी आती है तो बहुत तकलीफ़ होती है कि हाथ से निकल जाए। भले ही हमें सफलता मिले ना मिले, लेकिन अगर बिना किए छोड़ देने से ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। इसी वजह से मैं सोची भर ही देती हूँ। और हस्बैंड का कहना है कि बिल्कुल मत भरो और पढ़ाई वढ़ाई मत करो, अपने कामों पे फोकस करो। 3 बच्चे हैं, फालतू के कामों में दिमाग मत लगाओ ऐसे। और दुकान आ जाना टाइम पे, ये सब काम बिल्कुल मत करो ऐसे बोल के। और अगर फालतू का काम करोगी, तुम अपना टाइम वेस्ट करोगी तो अच्छा नहीं होगा, ऐसे बोल रहे हैं। और मेरा घर का काम हो गया था और बेटा अभी तक सो ही रहा है। तो मैं सोची जब तक ये उठेगा नहीं, लगभग अभी 12 बज गया है, तो 1 घंटा में पढ़ लेती हूँ। तब तक अगर ये उठ जाएगा तो फिर मैं दुकान चली जाऊँगी। और जाने के बाद 1 बजे जाऊँगी तो 5 बजे तक आ जाएंगे। तो उतना टाइम तक क्या होता है कि मैं एक ब्लाउज़ सिल लेती हूँ। तो दोस्तों, हस्बैंड का कहना है कि पढ़ाई मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, बच्चे हैं, मतलब काम पे ध्यान दो, नहीं तो कैसे चलेगा, ऐसे उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई मत करो। और मेरा बात नहीं मानोगी, मेरा दिमाग ख़राब करोगी तो फिर मैं तलाक दे दूँगा, ऐसा बोलते हैं। तो मैं भी सोची कि कोई बात नहीं, आपको जो करना है कीजिए, तलाक दीजिए, चाहे जो करना है। इतना आसान नहीं होता है कि वो तलाक दे दे, लेकिन बोलते हैं कि तलाक दे देंगे अगर तुम मेरा बात नहीं मानी तो, ऐसे वैसे छोड़ देंगे।
तो मैं भी सोची जो करना है आप कीजिए। इतने साल बाद ये वैकेंसी आई है तो मैं इस वैकेंसी को हाथ से नहीं जाने दे सकती और मैं आज फॉर्म भर चुकी हूँ कल परसों ही, और मैं फाइनली आज बहुत खुश हूँ कि मेरा फॉर्म भरा गया। मैंने इतने साल 1.5-2 साल से इसमें टाइम लगा रखी हूँ, तो और फिर से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। और अब चाहे जो भी हो जाएगा, काम के साथ साथ टाइम निकाल करके मैं ज़रूर पढ़ाई करूँगी। और मेरा बेटी भी साथ में पढ़ाई कर रही है। क्या है कि घर में जब कोई पढ़ता है ना तो बच्चे भी देख के वही सीखते हैं, तो इसीलिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। और देखती हूँ घर में हस्बैंड भी बहुत तरह के बातें बोलते हैं, अगल बगल के लोग भी देख के ऐसे बोलते हैं ना कि ये 3 बच्चों की माँ है, पढ़ाई कर लेगी, ये करेगी वो करेगी, क्या सूर चढ़ा है इसको पढ़ने का, कमाने उमाने छोड़ के। ऐसे अगर कोई बगल का जान जाती है ना तो ऐसे ही बोलती है। आप जिस समाज में रहते हैं वैसा समाज में ऐसे मतलब कि बच्चे होने के बाद, शादी होने के बाद पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोगों का ताना सुन के पढ़ाई करना, लोग ये सोचने लगते हैं पता नहीं अगर मैं नहीं सफल हुई तो लोग ताने मार मार के क्या करेंगे, और इसीलिए मैं भी किसी को नहीं बताती। लेकिन कोई जान ही जाते हैं, पढ़ते उड़ते देख लेते हैं तो बहुत दिक्कत होता है ऐसे ससुराल में रह करके पढ़ना। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि आप शादी से पहले कामयाब हो जाएं, सफल हो जाएं, पढ़ लिख के और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। क्या है कि शादी होने के बाद घर परिवार, बच्चे और उसके साथ साथ समाज, और साथ में अगर हस्बैंड और नहीं अच्छे मिले वो सपोर्ट करने वाले, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से